नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं जहाँ पर भी है। एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाता है आजकल कि क्या ध्यान सबके लिए है? क्या मेडिटेशन हर कोई कर पाता है? और आम तौर पे सवाल का जवाब बहुत वेरिएंट होता है। कई लोग सिंपल डिनाई कर देते हैं, नहीं जी हमसे तो नहीं होती, हम कोशिश करते हैं मगर नहीं हो पाता। दूसरी एक जनता है जिन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, उनको लगता है कि अगर वो मेडिटेशन करेंगे या फिर अपनी ध्यान मुद्रा में जाके कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो उनका जो लाइफ है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। दे आर बेसिकली फियरफुल ऑफ एनी चेंज दैट्स कमिंग देयर वे। तीसरी वैरायटी जो लोगों की मिलती है वो ये है कि हमने कभी किया नहीं और हम करना भी नहीं चाहते, बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट इन in a dimension where spiritual freedom or spiritual need is hardly thought after. And उनका आउटलुक ये रहता है कि अपना डे टू डे काम चलता रहे, हमने काम करना है काम करेंगे, और पैसा कमाना है पैसा करेंगे, और पैसा पैसा बनाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब टाइम आएगा तब कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा आजकल चौथी वैरायटी चल रही है इज़ द पुश टू नीड टू बी मेडिटेटिंग। इज़ people are talking more openly about it. They are pushing everyone to just follow the meditation practice and spiritual practices whichever needed. तो let me break this down. So इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, everything is justified. हर कुछ of course everything is important. आप जिस dimension में हैं, जिस एरिया में हैं, उसके लिए आपका नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड बाय दैट। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट वन इज़ कि हमसे मेडिटेशन होती नहीं है, हमने ट्राई की नहीं हुई, हमने दोबारा भी कभी ट्राई नहीं करी। सी देखिए, अगर आप किसी चीज़ के को शुरू करते हैं, उसको प्रैक्टिस करने में टाइम तो लगता है, राइट? एंड प्रैक्टिस makes perfect, and we are not striving for perfection. We are just trying to make it a part of our life, जहाँ पर we are building a perspective over a period of time. ठीक है, इसके बारे में और गहनता से बात करेंगे कभी और, टाइम लगेगा। So if you have done it once, आपको सुकून मिला और आप दोबारा नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आपको दोबारा करना चाहिए। सेकंड वैरायटी ये है कि अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं करी एंड आप करना भी नहीं चाहते, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, फाइन, श्योर, दैट मीन्स यू आर हैप्पी एंड ऑल वेल। इफ नॉट हैप्पी, यू शुड बी एट ए पॉइंट कि आपको नींद बहुत सुकून की आ रही है। इफ़ यू आर लाइंग ऑन द बेड, यू आर जस्ट डेड, ओके। आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए दैट आपका जो दिन है वो बहुत अकम्पलिश्ड किया है, यू आर डूइंग एवरीथिंग यू कैन। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ एरियाज़ के अंदर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और कुछ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो आपको फाइनेंसेस हो, चाहे पेरेंटिंग हो, चाहे वर्क हो, कुछ भी, दैट मीन्स you need to explore another dimension जो कि possible है through meditation. तीसरी वैरायटी जो कहते हैं कि हमारा सब चलता रहे बस, that's it, and we are not concerned about the spiritual freedom or building another perspective. You are also not wrong. आप बिल्कुल सही हैं अगर आपकी ज़िंदगी सर्वाइवल मोड पे चल रही है and you don't want to look beyond the survival of your livelihood. Sure, you are welcome to stay where you are. Just stay positive, keep doing things that you want to, and make sure
आपको नींद बहुत अच्छी आ रही है और आप जब सुबह उठें तो आपको एक्साइटमेंट लगे कि आप जहाँ पर भी हैं। अब आखिरी बात, there is even in the social media or even in the mainstream media, the push for meditation, and especially AI, ever since the AI has come, and the social media, these are the two trigger points that I feel that has led the meditation and the spiritual practices to the mainstream. Ki first, social media has always been a trigger for anyone to start something new, because of course उसको आप जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एंड स्क्रॉलिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग बाय द वे, सो जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि which would make you believe that, oh, the fun is all in the phone, and there is a reward system that you get after you have like 100 likes or 200 likes or millions of likes on your pictures, which is fine, but ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप कितने फॉलोअर्स इकट्ठे करें, आप उन फॉलोअर्स को कितना इन्फ्लुएंस करें कि वो आगे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें थ्रू पॉजिटिव मीन्स। अगर आप कोई अच्छी बात बता रहे हैं, अगर आप कोई अच्छी ज्ञान दे रहे हैं, आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जैसे टीचर्स हैं काफ़ी लाइक फिज़िक्स वाला और विकास देवकीर्ति सर, राइट, आप उनकी अगर ज्ञान पद्धति देखेंगे, वो ये सिंपल, इट्स अबाउट कि हाउ डू वी मेक, उनका स्टाइल ऑफ एजुकेशन इज़ अबाउट कि how do I enable the other person so they are doing well in their lives। तो ये भी बहुत अच्छा मार्ग है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, people like Elvish Yadav, whom I have only heard of, whom I only seen clips of, I don't consume negative media or condescending media which trash talks women, trash talks on people, right? I totally discussed things that ridicule someone or ridicule things to the lowest possible way। So आप खुद के अंदर एक साक्षी भाव तभी पैदा कर सकते हैं जब आप मेडिटेट कर रहे हैं। साक्षी भाव क्या होता है? जब आप खुद को खुद की नज़रों से ना देखें, आप अपने आप को ऐसे एनालाइज करें कि क्या जो मैंने काम किया है, did it trigger something in me that enabled me to become a better version of myself, right? आप तो इसीलिए meditation opens up new dimensions in your brains. It allows you to think beyond what your limitations are, what the possibilities are, and you become delusional as well. And it is very important for people, remember, आप जिस भी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं मेडिटेशन में, वो आपके पास वही चीज़ें लेकर आएगी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। नाउ इफ़ यू हैव लिव्ड योर लाइफ इन fear and you want to break the generational curse of being someone who has not done things, like for example किसी families में everybody has done businesses and they can't do service, right? And say like on the other hand, people who have done services for generation and they can't do business। तो आप उस केस के अंदर आप मेडिटेशन कीजिए, आप कुछ ऐसे काम कीजिए जो आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम दें। दैट मीन्स if you have an itch to start something of your own, if you have an itch to build your own business or empire, meditate and it will bring things closer to you as your inner world is desiring those things from the outer। ऐसे बात करते रहेंगे और अपने आपके जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, anyway I can answer, please write them in comments। Thank you। हर हर महादेव।